सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संक्षिप्त महाभारत से पाठ 18 स्वर्गारोहण पर्व पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको प्रस्थानिक पर्व तथा मौसल पर्व पढ़ाया था। तो बच्चों, अब उससे आगे की कथा स्वर्गारोहण पर्व की है और यह अंतिम पर्व है इस पुस्तक का, जिसमें पांडव जो युधिष्ठिर बचे थे वह स्वर्ग को गमन कर जाते हैं। तो युधिष्ठिर स्वर्ग में, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार यमराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए उसके साथ कुत्ते के रूप में साथ साथ चल रहे थे। अब उससे आगे की कथा। युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचे। युधिष्ठिर ने वहां कौरवों को प्रसन्न मुद्रा में बैठा देखा। उन्होंने अपने भाइयों को वहां ना पाकर उनके बारे में इंद्र से पूछा। इंद्र ने एक देवदूत को उनके साथ भेज दिया। देवदूत उन्हें एक विभत्स स्थान पर ले गया। विभत्स कहते हैं जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, जिससे मन कच्चा होता हो, ठीक है। विभत्स स्थान पर ले गया जहां से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सभी जगह अंधेरा था। वहां भयंकर आकृतियों की छाया मंडरा रही थी। आकृति मतलब शेडोज, ठीक है, छाया मंडरा रही थी। द्रौपदी युधिष्ठिर को द्रौपदी, भीम, अर्जुन आदि की पुकार सुनाई दी। वे घोर नरक में पड़कर चिल्ला रहे थे। उनकी पुकार सुनकर युधिष्ठिर विचलित हो उठे। उन्होंने देवदूत से कहा, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने अन्याय और अत्याचार किए, फिर भी वह स्वर्ग भोग रहे हैं। मेरे भाई और पत्नी जो मर्यादित जीवन जीते रहे, वे नरक के भीषण कष्टों को भोग रहे हैं। जाओ, जाकर देवराज इंद्र से कह दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूंगा। युधिष्ठिर चिंतामग्न खड़े थे। तभी इंद्र और यमराज वहां आए। उनके आते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और वह भयंकर दृश्य भी जाता रहा। अर्थात वह जो दृश्य था घोर नरक का, जिसमें बाकी पांडव भयंकर यातनाएं झेल रहे थे, वह दृश्य भी उनकी आंखों से ओझल हो गया। शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। अर्थात शीतल मतलब ठंडी और सुगंधित मतलब सुगंध से युक्त वायु, खुशबू से युक्त वायु बहने लगी। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। क्योंकि आपको पता ही होगा बच्चों कि जो युधिष्ठिर थे वो यमराज की कृपा से ही पैदा होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे। तो युधिष्ठिर उनके, यमराज जी उनके पिताजी भी हैं, धर्मराज भी उन्हें ही कहा जाता है। तो युधिष्ठिर, हमने तुम्हारी परीक्षा तीसरी बार ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने के लिए भी तैयार हो गए हो, यह देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी पहली परीक्षा यक्ष के रूप में, दूसरी श्वान के रूप में मतलब कुत्ते के रूप में, और तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर हमने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुमने अपने भाइयों के साथ यहाँ भी नहीं त्यागा, अर्थात तुमने अपने भाइयों का साथ नरक में नहीं त्यागा, क्योंकि तुम चाहते तो खुद स्वर्ग में आ सकते थे, परंतु तुमने अपने भाइयों को छोड़कर स्वर्ग का रास्ता नहीं अपनाया, मतलब स्वर्ग को नहीं अपनाया। हे युधिष्ठिर, तुम लोग पुण्य और पाप अवश्य करते हैं, मतलब सभी लोग पुण्य और पाप अवश्य करते हैं, इसलिए तुम्हें भी कुछ पल के लिए नरक में व्यतीत करने पड़े। जाओ स्वर्ग में अपने भाइयों सहित रहो, मतलब अपने भाइयों के साथ स्वर्ग का आनंद उठाओ। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि में से जो कोई भी नरक नहीं पहुंचा, यह तो परीक्षा लेने के लिए रची गई माया थी। मतलब ये युधिष्ठिर, यमराज जी के द्वारा एक झूठ, एक प्रपंच था, ठीक है, जो उसको वास्तविक रूप मानकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गया। वास्तव में यही देवलोक है, तुम दुखी ना हो। यमराज के कहने से पर युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को प्रसन्न मुद्रा में देखा। उन्हें बड़ी शांति मिली और उन्होंने मानव शरीर छोड़कर देवीय शरीर धारण कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपका संक्षिप्त महाभारत खत्म होती है। आपने बच्चों इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा अवश्य, और इस पुस्तक को साथ में पढ़ते रहें। पाठ का जो पुस्तिका कार्य है वह कार्य मैं साथ में ही भेज रहा हूँ, आप उस कार्य को अपनी पुस्तक में ही कर लें। पाठ के प्रश्न उत्तर मैं कल ही भेज चुका हूँ और पाठ के प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें, शब्दार्थ के साथ ही। धन्यवाद।